हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके ड्यू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लेकर आए हैं, जो कि पिछले गत वर्षों में एसएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है, तो सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों जिनका कोई एग्ज़ाम है एसएससी जीडी एग्ज़ाम में। दोस्तों, बेस्ट तैयारी करने के लिए दोस्तों प्रतिदिन हमारे प्रैक्टिस सेट वाली क्लास से जरूर जुड़ेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक हमारी क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी दोस्त बताएंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर, डॉप्सन, मैनोमीटर या फिर दोस्तों हाइग्रोमीटर। तो लेंस की क्षमता का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। दोस्तों, इसे डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। अगर बात की जाएगी दोस्तों उत्तल लेंस, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह कैसी होती है? उत्तल लेंस की क्षमता दोस्तों हमेशा धनात्मक होती है, जबकि दोस्तों अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? इसे भी ध्यान रखेंगे। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है दोस्तों? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है डॉप्सन, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। डॉप्सन दोस्तों किसका मात्रक होता है? सभी दोस्त बताएंगे। डॉप्सन दोस्तों किसका मात्रक होता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। डॉप्सन किससे संबंधित है? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राइबोसोम की खोज किसने की थी? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों राइबोसोम की बात की जा रही है। पैलाडे, पोर्टर, बेंडा या फिर दोस्तों फोंटाना। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त बताएंगे। तो अगर बात की जाएगी राइबोसोम, दोस्तों राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज दोस्तों पैलाडे ने की थी। इनका दोस्तों पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम दोस्तों था जॉर्ज पैलाडे। क्या नाम था? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इनका पूरा नाम था जॉर्ज पैलाडे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा जॉर्ज पैलाडे ने किसकी खोज की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राइबोसोम की खोज इन्होंने की। और इन्होंने राइबोसोम की खोज 1950 ईस्वी में की थी, जिसके लिए इन्हें दोस्तों कौन सा सम्मान मिला था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज इन्हें मिला था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इन्हें राइबोसोम की खोज के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। दोस्तों राइबोसोम की अगर बात की जाएगी तो राइबोसोम क्या होता है? तो दोस्तों राइबोसोम जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम इनकी जिसकी प्रोटीन जो है संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को पता चल गया होगा राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलाडे ने की। तो पैलाडे इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कुछ प्रमुख जो है कोशिका से संबंधित जो प्रमुख वो हैं खोज हैं उनको हम लोग देखेंगे, जिससे आप सभी दोस्तों के लिए एग्ज़ाम में बहुत सारा जो है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा केंद्रक की किसने खोज की है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। केंद्रक की खोज किसने की है? सभी दोस्त बताएंगे केंद्रक की खोज किसने की। सबसे पहले दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कोशिका की खोज किसने की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रक, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे केंद्रक की खोज किसने की। तो दोस्तों केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों केंद्रक की खोज की। अगला दोस्तों फोंटा। दोस्तों फोंटा भी एक नाम आया था आपके ऑप्शन में, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे यहाँ पर।
फोन्टा ने दोस्तों किसकी खोज की? तो फोन्टा अगर नाम आ जाए दोस्तों, तो फोन्टा ने दोस्तों जीवद्रव्य नाम दिया था। क्या नाम दिया था? जीवद्रव्य का नाम किसने दिया? जीवद्रव्य का नाम किसने दिया? फोन्टा ने दिया था। इनका नाम पूरा दोस्तों फोन्टानाक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइट्रोकॉन्ड्रिया दोस्तों, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया दोस्तों, माइट्रोकॉन्ड्रिया इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसकी खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी और बेंडा ने इसे नाम दिया था। इसको नाम किसने दिया दोस्तों? माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसको नाम किसने दिया था? तो सी बेंडा नामक एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका यह नाम दिया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले हैं, जितने सारे आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी दोस्त जितने सारे आज के सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार सभी दोस्त बताएंगे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम कितने तारीख को लगा हुआ है। एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जिससे आपको उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों बेस्ट तैयारी कराने में हम एक दोस्तों रूपरेखा तैयार कर सकें और आप सभी दोस्तों की बेस्ट तैयारी कर सकें। आपको अगर दोस्तों किसी विशेष टॉपिक पर अगर कोई क्लास चाहिए तो उसे दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ये हो गया है, राइबोसोम की खोज किसने की? अगला प्रश्न है यहाँ पर, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो यदि दोस्तों अत्यधिक आकाश ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी है दोस्तों काला, ऑप्शन सी है दोस्तों लाल और ऑप्शन डी है पीला। तो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों काला। तो दोस्तों, जब प्रकाश की प्रकीर्णन की अनुपस्थिति में क्या होता है? जब प्रकाश की प्रकीर्णन अनुपस्थिति होती है, उस कंडीशन में दोस्तों आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? उस समय दोस्तों आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। 1590 में एक सरल सूक्ष्मदर्शी के निर्माण करने वाले वैज्ञानिक थे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सरल दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए है जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन, ऑप्शन बी है दोस्तों एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों 1590 में दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम था जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन। क्या नाम था? जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन इनका नाम था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने दोस्तों किसकी खोज की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने दोस्तों किसकी खोज की थी? यहाँ पर दोस्तों रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन बता चुके हैं, सभी दोस्त जानते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? सभी दोस्त बताएंगे रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। तो रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो दोस्तों रोवर्स कप का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रोवर्स कप को दोस्तों सन 2001 में इसे समाप्त कर दिया गया था है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना, नंद वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? कालाशोक, महापद्मनंद, धननंद या फिर दोस्तों नागार्जुन। सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कालाशोक, महापद्मनंद या फिर धननंद। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। तो नंद वंश की अगर बात की जाएगी तो नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद दोस्तों नंद वंश का संस्थापक था। और साथ ही साथ में दोस्तों
अगर बात की जाएगी नंद वंश की, तो नंद वंश दोस्तों इसे क्या कहा गया, इसे दोस्तों एक शूद्रक शासक कहा गया था। क्या कहा गया था? एक शूद्रक शासक कहा गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, महापद्मनंद को क्या कहा गया? सर्व छत्रांटक कहा गया। क्या कहा गया? सर्व छत्रांटक किस शासक को कहा गया? सर्व छत्रांतक दोस्तों किस शासक को कहा गया? महापद्मनंद। सर्व छत्रांतक का अर्थ दोस्तों क्या होता है? सभी दोस्तों, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है? सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। तो दोस्तों सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला महापद्मनंद को कहा गया। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नंद वंश के अंतिम शासक की अगर बात की जाएगी तो नंद वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद दोस्तों अंतिम शासक था। और ये दोस्तों किसके समकालीन था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये सिकंदर के समकालीन था। किसके समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी है ईरान का पठार, ऑप्शन सी है दोस्तों बोलीविया का पठार, ऑप्शन डी है दोस्तों कोलोराडो का पठार। सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा दोस्तों पठार कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी विश्व का सबसे ऊंचा दोस्तों पठार कौन सा है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह दोस्तों किसके बीच में स्थित है? तो दोस्तों यह हिमालय, ध्यान से देखेंगे, हिमालय और दोस्तों किसके बीच में है? हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच में है। किसके बीच में? कुनलुन पर्वतों के बीच में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या फिर ऑप्शन डी है औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग में पंचायती राज से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सा भाग दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों भाग 9। भाग 9 दोस्तों किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। और दोस्तों अगर बात की जाएगी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया है दोस्तों, जिसमें कितनी सूची जोड़ी गई हैं? तो दोस्तों इसमें 9, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। भाग 9 को किस में सम्मिलित किया गया दोस्तों? भाग 9 को किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन से सम्मिलित किया गया। 73वें संविधान संशोधन से सम्मिलित किया गया। और इसमें दोस्तों क्या हुआ? इसमें दोस्तों कितने सूची जोड़ी गई? तो 11 दोस्तों, 11वीं सूची इसमें जोड़ी गई। कौन सी सूची जोड़ी गई? 11वीं सूची इसमें जोड़ी गई। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें विषय कितने हैं? तो दोस्तों पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 29 विषय हैं पंचायती राज में। 29 विषय हैं पंचायती राज व्यवस्था में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को क्या कहा जाता है? मिश्रोड़ मृदा, वायोड़ मृदा, जलोढ़ मृदा, या फिर हिमनदीय मृदा। इसका सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे। तो वायु द्वारा दोस्तों मृदा का स्थानांतरण दोस्तों स्थानांतरण करने वाली मृदा को क्या कहते हैं? वायोड़ मृदा दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह कहाँ की मृदा होती है? जहाँ दोस्तों मृदा रेतीली होती है। क्या होती है? जहाँ मृदा दोस्तों कैसी होती है? रेतीली होती है। और दोस्तों वहाँ पर दोस्तों वनस्पतियाँ सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। वनस्पति दोस्तों कम मात्रा में पाई जाती है। वहाँ दोस्तों कौन सी मृदा होती है? वायोड़ मृदा।
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों फटाफट से। कथकली दोस्तों किस राज्य के राज्य से संबंधित है बताएंगे। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे। कथकली की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली का नृत्य दोस्तों केरल से संबंधित है। इसकी हमने आपको ट्रिक बताई थी, केरल की कली मोहिनी, आपको याद होगा और आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका केरल की कली मोहिनी। तो दोस्तों इससे आप लोग याद कर सकते हैं केरल में कौन कौन से नृत्य है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे केरल में दोस्तों कली से आपका क्या बनता है, कथकली। क्या बनता है, कली से दोस्तों बनता है कथकली। अगला दोस्तों मोहिनी से क्या बनता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मोहिनी से बनता है मोहिनी अट्टम। क्या बनता है, मोहिनी अट्टम बनता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों कुछ अन्य राज्य लिखे हुए हैं उनके बारे में देखते हैं दोस्तों। तमिलनाडु की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर कौन सा नृत्य है, तो भरतनाट्यम। दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। उड़ीसा का दोस्तों क्या है, ओडिसी। उड़ीसा का क्या है, ओडिसी नृत्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे ध्यान से। रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे। इंदिरा गांधी, टी एन शेषन या फिर दोस्तों किरण बेदी। ऑप्शन डी है विनोदा भावे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है सभी दोस्त छाप देंगे। अगर दोस्तों बात करी जाएगी रेमन मैग्सेस पुरस्कार की तो दोस्तों इसे पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है विनोदा भावे। विनोदा भावे पहले व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगला दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार को क्या कहा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार दोस्तों रेमन मैग्सेस अवार्ड को कहा जाता है। अगला अगर बात की जाएगी एशिया में जो है यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे और यह दोस्तों कब से दिया जा रहा है, तो दोस्तों यह 1985 से दिया जाता है। 1985 से दिया जाता है और रेमन मैग्सेस की स्मृति में दिया जाता है। किसकी, रेमन मैग्सेस की स्मृति में दिया जाता है। रेमन मैग्सेस, रेमन मैग्सेस। रेमन मैग्सेस दोस्तों कौन था, तो दोस्तों रेमन मैग्सेस दोस्तों फिलीपींस का राष्ट्रपति था। कौन था, फिलीपींस। फिलीपींस का राष्ट्रपति कौन था, तो फिलीपींस का राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों प्रश्न लिखा हुआ चरक निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। तो चरक निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी है दोस्तों हर्ष के, ऑप्शन सी है दोस्तों अशोक के या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों कनिष्क के। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों चरक निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। तो चरक की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो चरक दोस्तों कुषाण वंश के दरबारी थे। तो चरक दोस्तों किसके दरबार में रहता था, कुषाण दोस्तों इसमें कौन सा है, कनिष्क। तो चरक दोस्तों किसके दरबार का था, कवि, तो कनिष्क का कवि था। चरक ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चरक संहिता। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई। और चरक कौन था एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों चरक कौन था एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो चरक दोस्तों एक चिकित्सक था। कौन था, एक राज्य वैद्य था, कुषाण का राज्य वैद्य था। इसे लिख लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश का दोस्तों क्या था, राजवैद्य। कुषाण वंश का राजवैद्य कौन था, तो कुषाण वंश का राजवैद्य दोस्तों चरक था। और इसके द्वारा चरक संहिता नामक एक प्रसिद्ध दोस्तों आयुर्वेद ग्रंथ है जिसका क्या किया गया, आयुर्वेद का रचा गया है, ठीक, लिखा गया। आयुर्वेद ग्रंथ दोस्तों चरक संहिता किसने लिखी है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे चरक ने। दोस्तों अगर बात की जाएगी चंद्रगुप्त मौर्य की तो सभी दोस्त बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या क्या थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट है आंसर है कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों चंद्रगुप्त को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, सेंड्रोकोट्स। सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना गया। कौन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसके किस नाम से जाना गया, सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना गया। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी हर्ष की, तो हर्षवर्धन के बारे में आप क्या जानते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हर्षवर्धन के बारे में क्या जानते हैं। तो दोस्तों हर्षवर्धन की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, तो दोस्तों हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। किसका शासक था, वर्धन वंश का शासक था। अगला हर्ष की अगर बात की जाएगी तो यहाँ सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, अगर हर्ष की बात की जाएगी तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हर्षवर्धन को कौन सी उपाधि मिली थी, तो दोस्तों इन्हें शिलादित्य की उपाधि मिली है। किसकी, शिलादित्य की उपाधि मिली है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न क्या है, इंडिया विजन 2020 नामक पुस्तक की रचना किसने की है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इंडिया विजन 2020 नामक पुस्तक की रचना किसने की, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इंडिया विजन 2020 दोस्तों यह पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इंडिया विजन 2020। अगला दोस्तों क्या है, अगर बात की जाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की क्या अन्य कोई पुस्तकें हैं, तो जी हाँ हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। विंग्स ऑफ फायर, अगर आपसे पूछा जाएगा विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है, तो विंग्स ऑफ फायर दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। और साथ ही साथ दोस्तों टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए किसकी रचना है, तो टर्निंग पॉइंट भी दोस्तों किसकी है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है टर्निंग पॉइंट्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की दिशा होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विद्युत धारा की दिशा दोस्तों कैसी होती है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। ऑप्शन बी है दोस्तों परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप। ऑप्शन सी है परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, या फिर ऑप्शन डी है परिपथ में फोटॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत। सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, तो दोस्तों विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, इसे ध्यान रखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा दल परिवर्तन कानून बनाया गया है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा दल परिवर्तन कानून बनाया गया, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल परिवर्तन जो कानून है दोस्तों इसका प्रावधान किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई, तो इसका एकदम व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 280। दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 के द्वारा दोस्तों वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्तों पुलित्जर प्राइज की अगर बात की जाएगी तो पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किससे संबंधित है, एक दोस्तों आपका है पुलित्जर प्राइज और एक है आपका दोस्तों प्रित्जर पुरस्कार। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो ये किससे संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो दोस्तों यह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा यह दिया जाता है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार किसके द्वारा की दिया जाता है, तो प्रित्जर पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो यह दोस्तों आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। किसके लिए, आर्किटेक्चर दोस्तों वास्तु शास्त्र के लिए, वास्तु शास्त्र के लिए दोस्तों, वास्तु के क्षेत्र में दोस्तों, वास्तुकारिता के क्षेत्र में दोस्तों जो है एक अच्छा योगदान देने के लिए प्रित्जर पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो यहाँ पर पत्रकारिता आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, सभी दोस्त बताएंगे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कालिदास दोस्तों संस्कृत भाषा के महान कवि थे। ये किस भाषा के महान कवि थे? संस्कृत। तो दोस्तों संस्कृत भाषा के महान कवि थे कालिदास दोस्तों। और संस्कृत भाषा के ये कवि होने के साथ साथ में एक अच्छे नाटककार भी थे, क्योंकि इनका दोस्तों एक नाटक है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों, और प्रसिद्ध हुआ है भी दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम, या दोस्तों इनका प्रसिद्ध क्या है? नाटक है दोस्तों। इनके अन्य जो रचनाएं हैं उन्हें भी आप लोग साथ ही साथ में याद रखेंगे। मेघदूत, अगर बात की जाएगी मेघदूत, अगर आपसे पूछा जाता है ऋतु संहार, ऋतु संहार, तो दोस्तों ये भी इनकी रचना है। अगला अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कुमार संभवम, तो कुमार संभवम किसकी रचना है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। साथ ही साथ में दोस्तों रघुवंशम, कुमार संभवम रघुवंशम, ये दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? ये कालिदास की रचनाएं हैं। तो सभी दोस्त इसे याद रखेंगे, कालिदास दोस्तों एक नाटककार और एक अच्छे संस्कृत भाषा के कवि थे। इनकी दोस्तों अगर बात की जाएगी तो इनका नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभवम और दोस्तों रघुवंशम। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी चाणक्य की, तो दोस्तों चाणक्य कौन थे? तो सभी दोस्त यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट आंसर चाणक्य कालिदास। अगर चाणक्य की बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चाणक्य की बात की जाएगी तो चाणक्य दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, और साथ ही साथ में दोस्तों बाद में ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या बने थे? मंत्री दोस्तों ये बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? मंत्री या फिर दोस्तों महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। अगला, चाणक्य ने दोस्तों किस नाम की पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, और जिसमें दोस्तों राजनीति के क्षेत्र से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की गई है। अर्थात दोस्तों यह पुस्तक किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रतिदिन इसी तरीके से हम आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी दोस्त अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो कृपया सभी दोस्त आप लोग हमारे क्लास से रोज़ जुड़िए और अपनी बेस्ट तैयारी करिए। सभी दोस्तों को एसएससी जीडी के लिए दोस्तों अपने आप को प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे तरीके से, तो हमारे साथ जुड़ जाएं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्त एक बार सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे।